धर्म, भाषा, भाषण या देश, क्या चुनेंगे आप? ये सवाल मेरा आपसे बिल्कुल भी नहीं है। ये वो परिस्थिति है जिससे हमारा देश आज जूझ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। निजी कारणों की वजह से हमारा कार्यक्रम शासन आप तक नहीं पहुंच पाया, इसके लिए मैं अति क्षमा प्रार्थी हूं। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विदेश दौरे पर हैं, जिसमें वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। घाना में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि शांति, उन्नति और आर्थिक विकास के लिए भारत ने तीसरी बार वर्तमान सरकार को चुना। Major transformation. The people of India have reposed their faith in peace, security, and development. Last year, they re-elected the same government for the third consecutive time. चूंकि देश में शांति की बात चली है, इसलिए देश के नागरिक होने के नाते यह जानना हम सभी को आवश्यक है कि मई 2023 से मणिपुर में अभी भी शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बन पाई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी मणिपुर अशांत है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी की मणिपुर की तनावपूर्ण स्थिति के संबंध में कोई भी मणिपुर यात्रा संभव आज तक नहीं हो पाई है। अब खबरों में उनके मणिपुर जाने की केवल अटकलें हैं, जिनकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने उन्नति की बात भी कही। इसमें संशय नहीं है कि भारत उन्नति की राह पर है और आशा है आगे ही बढ़े। आर्थिक विकास के संदर्भ में बात करें तो हम आंकड़ों में जापान को पीछे कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भी बने, और आंकड़ों ने हमें ये भी समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,878 है, जो जापान की प्रति व्यक्ति आय $33,955 का सिर्फ 8.5% है। यानी जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 11.8 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने एक रिपोर्ट जारी करके 1922 से 2023 तक के आंकड़ों से हमें ये बताया था कि पूरे देश की 40% संपत्ति केवल देश के 1% अमीरों के हिस्से में आती है। इसी साल जनवरी में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें यह सामने आया था कि वर्तमान सरकार के शासन में अधिकाधिक भारतीय बेहतर जीवन की आशा अब खो रहे हैं। देश में उन्नति के नाम पर हम आम लोग अधिकतर धर्म या भाषा के विवाद में ही उलझते रहते हैं और उसी को उन्नति का मानक समझ रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि कुछ समय बाद अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में शर्म आएगी। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं, और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकता। 30 जून को महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में हिंदी भाषा के अनिवार्य किए जाने के संबंध में बढ़ती चिंता के बीच फिलहाल 3 भाषा नीति के कार्यान्वयन के सरकारी आदेश को लागू न करने का फैसला किया। और इसी बीच एक दुकानदार को महाराष्ट्र में ही हिंदी का उपयोग करने पर शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई गई। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 भाषाओं में से 2 भारतीय भाषाएं पढ़ना अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया था। प्रश्न कभी भाषा चुनने का था ही नहीं, प्रश्न देश के विकास का था। लेकिन देश के हर बड़े सवाल अधिकतर धर्म, भाषा,
पहचान के इर्द गिर्द ही देखने को मिलते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य एन शिवराजन के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भगवा ध्वज को लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सिरमौर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी गरिमा में ही हम भारतीयों की गरिमा है। बात देश की उन्नति की थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे तिरंगे के अपमान की बात की गई। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने हाल ही में कहा कि इस बात पर चर्चा की जरूरत है कि शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। पर विकास के पथ पर अग्रसर देश में वास्तविकता में चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि भारत का हर नागरिक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति की विविधता होने पर भी उसके संपूर्ण मौलिक अधिकार उसे प्राप्त हैं या नहीं। दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में शासन की जब बात होती है तब सरकार जनता के विकास में कहां कमी छोड़ देती है उस पर सवाल किए जाते हैं, और हर बार सरकार को यह याद दिलाया जाता है और दिलाया जाना भी चाहिए कि जनता है तो उनका अस्तित्व है। स्मृति शेष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। स्मृति शेष भारत रत्न श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी कहना था कि सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि देखे बिना समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता रोटी और स्वाधीनता के एक अंश में अपने बुद्धि और विवेक के प्रयोग के लिए कहते हैं कि जो कहें सोच मत स्वयं, बात कहूं जो मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मनी का तू कह आरती प्रबल उसको, नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता कदर्य अविचारी है, बेड़ियां बुद्धि को जो देता जुल्मी है अत्याचारी है। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।